स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। मैं 31 अगस्त 2021 में जो जी मेन का पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ इन 2 पार्ट्स। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब ये है पार्ट 2। चलिए तो बिना डिले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में बीच बीच में मैं आपको कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, ट्रिक्स भी क्लियर करता जाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इस पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है, 3 लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी हैं और बोल रखा है कि हैज नो सॉल्यूशन। 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और नो सॉल्यूशन है, ये गिवन डेटा है। अब हमें राइट ऑप्शन चूज करना है ए और बी की वैल्यूज का। ए और बी इसमें वेरिएबल हैं। तो कभी भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम जब आता है 3 इक्वेशंस का, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होगा। हम डी कैलकुलेट करते थे, फिर D1 D2 D3 ये सब कैलकुलेट करते थे, D1 D2 और D3। इसमें कंडीशन क्या होती थी नो सॉल्यूशन की, कि नो सॉल्यूशन होते समय D तो इक्वल टू 0 होगा और इन तीनों में से ये सब 0 नहीं हो सकते। D1 D2 D3 में ये सारे 0 नहीं हो सकते एक साथ, D 0 होना चाहिए। दैट इज द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन ऑफ दीज 3 लीनियर इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं डायरेक्टली एक फॉर्मूला पे बेस्ड है, जिस फॉर्मूला में कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। तो हम इस में डायरेक्टली नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट डी को कैलकुलेट करेंगे। डी क्या होता है? ये सारे वेरिएबल एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट। तो मैं उसके वेरिएबल लिखूंगा 2 1 1। ये मैंने एक्स के वेरिएबल लिखे। फिर वाई के वेरिएबल 1 -1 एंड 1। और जेड के वेरिएबल क्या है? 1 1 और ए। इसका मैं जब सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? इक्वल टू 0 रखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। व्हेन आई सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, y विल गेट द वैल्यू a इज इक्वल टू 1/3। तो मेरा पहला काम फिनिश हो गया, मुझे a की वैल्यू मिल चुकी है। बाय पुटिंग द वैल्यू d इक्वल टू 0 पुट करके मुझे a की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं D1 D2 D3 को कैलकुलेट करूंगा। तो D1 क्या है? D1 के लिए आप क्या करते हैं? x वाली सीरीज हटा के उसकी जगह कांस्टेंट नंबर जो यहां 5 3 b दिए हुए हैं उसको पुट करते हैं। तो मैंने पुट किया 5 3 b और फिर x को एलिमिनेट कर दिया है, तो बाकी y का एज इट इज, z का भी एज इट इज। इसकी वैल्यू भी 0 नहीं पुट करनी है आपको। तो इसकी में मुझे इक्वेशन क्या मिलता है? 2 इंटू बी माइनस 7/3। दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। D2 का मैं देखता हूं, तो D2 का मुझे डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा? मुझे x एज इट इज रखना है, कोफिशिएंट y को रिप्लेस करना है विद 5 3b, यानी कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट से, बाकी एज इट इज रहेंगे। इसको भी जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मुझे मिलता है 7/3 माइनस b। ये भी, इनमें से सारे एक बार में 0 नहीं हो सकते, यही कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूं। और D3 को जब मैं पुटअप करूंगा तो 2 1 1, x एज इट इज, y एज इट इज, और z की जगह आ जाएगा कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट्स। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये मिलता है 7 - 3b। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सही हुई तो b कभी भी 7/3 नहीं हो सकता। b कभी भी 7/3 नहीं हो सकता। अगर वो हो गया तो D1 D2 D3 को 0 कर देगा, विच इज नॉट ए कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन में मैंने D को 0 रखा, तो मुझे मिला A इक्वल टू 1/3 और B कैन नॉट बी इक्वल टू 7/3। तो A इक्वल्स टू 1/3 एंड B कैन नॉट बी इक्वल्स टू 7/3। तो मुझे पहली क्वेश्चन सॉल्व हो गया और मुझे ऑप्शन मिल गया B। तो ये जो क्वेश्चन था डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था और फॉर्मूला बेस में बस आपको कैलकुलेशन करना था। तो सिंपली ये वो क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन का, तो इसको कह सकते हैं आप इजीली क्रैक कर सकते थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लगा लेता हूं। मैं जब तक बाकियों को नीचे रख लेता हूं।
ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिलोंग्स टू फंक्शन कैटेगरी, लिमिट्स का क्वेश्चन है ये। लिमिट्स में मुझे बोल रहा है, मुझे एक फंक्शन दिया हुआ है, मुझे फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, जिसकी 3 वैल्यू मुझे दे रखी हैं फॉर 3 कंडीशन। पहला इक्वेशन दिया हुआ है एक्स लेस देन 0, सेकेंड इक्वल टू के, एक्स इक्वल टू 0 पे, थर्ड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। लिमिट जब हम करते हैं तो इन 3 वैल्यूज का मतलब हमारे लिए क्या होता है, मीनिंग क्या होता है कि मुझे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस लिमिट की वैल्यू दे रखी है। अब मुझसे बोल रहा है इस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो फंक्शन एफ एक्स दे रखा है ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। अब मुझे दी हुई इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन? दैट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट जहां पे वो कंटिन्यूअस है, तो x इक्वल टू 0 पे। तो मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है x इक्वल टू 0 पे इक्वल टू k होगी, इक्वल टू ये होगा। मैं इसको लिख के दिखाता हूं आपको कि जो पहला लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 पे ही कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड कर रहे हैं तो यहां माइनस आ गया, 1 अपॉन एक्स लॉग टू द बेस e 1 प्लस एक्स अपॉन ए अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन बी। ये मुझे दिया हुआ है। अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन 1 एंड लॉग ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो लॉग की वैल्यू 0 आ रही है। इस 1 अपॉन एक्स को मैं डायरेक्टली ऐसे नीचे लिख लेता हूं, तो अगर आप देखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन गया मेरा। वंस आई विल गेट 0/0 फॉर्म, तो हम सबको पता है हमें एल हॉपिटल रूल को फॉलो करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके। तो 0/0 फॉर्म आ गई है। अब मैं एल हॉपिटल रूल लगा दूंगा, इसमें एल हॉपिटल रूल लगा दिया मैंने। तो एल हॉपिटल रूल लगाया तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करूंगा। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स में ये क्या आ जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन बी अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए। फिर मुझे इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा u अपॉन वी मैथड से, तो 1 माइनस एक्स अपॉन बी का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस एक्स अपॉन ए एज इट इज। ये मैं u अपॉन वी लगा रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो मैंने पहले लॉग का डिफरेंशियल किया, अब मैं लॉग के अंदर का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल कर रहा हूं। तो दिस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो मुझे दोनों फंक्शन के डिफरेंशियल करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 1 माइनस एक्स बी का क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन बी माइनस साइन 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन ए एज इट इज। अच्छा, मुझे यहां पर पहले 1 माइनस एक्स बी का करना था। एक सेकेंड, इसको दोबारा कर लेते हैं कंपोजिट को। तो सबसे पहले मुझे मिला 1 माइनस एक्स अपॉन बी का होल स्क्वायर वी स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स अपॉन बी एज इट इज, 1 प्लस एक्स अपॉन ए का 1 अपॉन ए माइनस साइन। नाउ 1 माइनस एक्स अपॉन बी एज इट इज, 1 प्लस एक्स अपॉन ए एज इट इज, और 1 माइनस एक्स अपॉन बी का माइनस 1 अपॉन बी। माइनस 1 अपॉन बी जब आएगा तो माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन बी प्लस में हो जाएगा, और यहां माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा मेरे पास? और यहां से एक स्क्वायर में कैंसिल कर देता हूं, तो मेरे पास क्या बचा? x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ऊपर क्या बच रहा है मेरे पास? ये तो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ए बच रहा है प्लस 1 अपॉन बी बच रहा है। बाकी 1 अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए बी, यहां से x अपॉन ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और मुझे नीचे क्या बच रहा है? 1 प्लस एक्स अपॉन ए इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन बी, एंड दैट शुड बी आवर लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट एल हॉपिटल रूल से।
अब मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 से। अगेन जब मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये भी 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन मुझे एल हॉपिटल रूल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे ये वैल्यू किसके इक्वल मिल गई, k के इक्वल। तो मैं ऊपर वाली सारी चीजों को मिटा देता हूं और इसको इक्वेशन 1 के नाम कर देता हूं, क्योंकि मुझे स्पेस मिल जाएगा। अब ये वाला राइट हैंड लिमिट का फंक्शन भी एल हॉपिटल आ रहा है, तो अगेन मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा। कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स। तो मैं डायरेक्टली माइनस साइन 2x लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल क्या मिलेगा, 2 sin x cos x साइन 2x। तो ये भी माइनस साइन 2x हो गया। 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया। ये है रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है तो रूट एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशियल होगा विच इज 2x। 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये लिमिट क्या मिल जाएगी मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ये हो गया -2 sin 2x अपॉन में आ गया मुझे x, और ये मैं ऊपर ले जाऊंगा आगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अब मैं देखता हूं, जैसे ही मैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट जो आया है, इसको मैं ऊपर न्यूमरेटर में ले जाऊंगा और 0 पुट करूंगा। तो अगेन ये 0/0 फॉर्म कंटिन्यूएशन में है। तो एज पर एल हॉपिटल रूल, जब तक 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म कंटिन्यू होती है तब तक हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस साइन 2x इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब u इंटू वी का है। तो माइनस साइन 2x का डिफरेंशियल क्या हो गया, -4 cos 2x एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 में न्यूमरेटर में ले गया था, इसलिए u इंटू वी फंक्शन हो गया। अब क्या मिलेगा, साइन एज इट इज माइनस साइन 2x एज इट इज। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशियल क्या होता है, अभी अभी हमने किया है, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरा, डिनोमिनेटर में x का डिफरेंशियल 1 हो गया। अब हम अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये पार्ट तो 0 हो गया बाय पुटिंग x इक्वल टू 0, और यहां पे x इक्वल टू 0 पुटअप किया तो ये भी 0 हो गया है। सॉरी, ये हो गया 1 -4, तो ये आई वैल्यू -4। लेकिन ये भी k के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट जहां पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो k की वैल्यू मुझे मिल गई -4। अब k की वैल्यू यहां पर भी है मेरे पास, ये जो k की वैल्यू आई है। अब मैं x इक्वल टू 0 अगर रखूंगा तो मेरी ये इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड लिमिट की थी वो क्या मिल जाएगी, k इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। तो k की जगह मैं -4 रख दूंगा तो मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, -4। ठीक है जी। अब अब मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, 4/k की। अगर आप यहां देखें तो 4/k इक्वल्स टू आता है -1। तो 4/k की जगह मैं क्या रखूंगा, -1। तो 1/a प्लस 1/b तो आ गया -4, और 4/k की जगह आया -1। तो -1 -4 आ गया -5। तो A इज द करेक्ट आंसर। तो ये लिमिट बेस्ड थी एल हॉपिटल रूल पर, जहां पे 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाती है। आप उसको तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक वो फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती, उसके बाद लिमिट की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन।
आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। मैथमेटिक्स में कई बार रीअरेंजमेंट करना पड़ता है और डिफरेंशिएशन के सारे पॉइंट्स जो हमने इसमें यूज़ किए हैं वो क्या है, जैसे हमने कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ यूज़ किया हुआ है, तो वो आप ध्यान रखें कि कंपोजिट फंक्शन होगा तो u इंटू एक बार एक एक करके सारे फंक्शन का डिफरेंशियल रखना है और सारे मल्टीप्लाई में आते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया। अब मैं आता हूं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये आ गया अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक इक्वेशन गिवन है और गिवन कंडीशन भी है कि f0 इक्वल टू 1 है, तो मुझे y मतलब fx ही होता है, तो मुझे f1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब मुझे पहली बात वो फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा जिसका डिफरेंशियल मुझे यहां दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स मुझे दिया हुआ है, अब मुझे इसका फंक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मुझे क्या दिया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस वाई। मैं इसको 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर y लिख सकता हूं। एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है। तो वही मैंने यूज करके इसको ऐसा लिख लिया है। -2 टू द पावर x है अपॉन 2 टू द पावर y है। मैं ऊपर से 2 टू द पावर x कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर y माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर y। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब मुझे fx कैलकुलेट करना है तो मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा वाया वेरिएबल सेपरेबल, पूरे y वाले एक तरफ, पूरे x वाले एक तरफ, जो मैं इसमें कर पा रहा हूं, जो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है। That's why this numerical based on the concept of variable separation कि x और y अगर पूरे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो वो आती है वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन। तो 2 टू द पावर y अपॉन 2 टू द पावर y माइनस 1 मैं यहां ले गया, dy को मैंने यहां रखा, dx को मैं इस तरफ ले जाऊंगा 2 टू द पावर x इंटू dx। ये आ गया वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद। अब इसके बाद बहुत सिंपली हमारा कैलकुलेशन पार्ट रह गया और इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 टू द पावर y माइनस 1 को आपको t ले लेना है। 2 टू द पावर y माइनस 1 को जैसे ही आप t लोगे तो 2 टू द पावर y का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 टू द पावर y अपॉन log t log 2 इक्वल टू सॉरी 2 टू द पावर y इसका डिफरेंशियल इंटू log 2 टू द बेस e इक्वल टू dt बाय dy। तो यहां से मुझे 2 टू द पावर y इंटू dy, 2 टू द पावर y इंटू dy की जो वैल्यू मिली, मुझे क्या मिली, 1 अपॉन log टू द बेस e2 और इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, dt अपॉन t। जबकि राइट हैंड साइड का डायरेक्टली a टू द पावर x का इंटीग्रेशन है विच शुड बी इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन log ऑफ a, यानी 2 की वैल्यू मुझे दे रखी है, प्लस c। ये आ गया मेरा इक्वेशन, dt अपॉन टी log t होता है, log t में t की वैल्यू वापस में रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, log t यानी log 2 टू द पावर y माइनस 1, सारे log टू द बेस e हैं, अपॉन log 2 इक्वल टू ये मिल गया 2 टू द पावर x अपॉन log 2। सारे लॉगरिथमिक जो मैं लिख रहा हूं वो सारे टू द बेस e हैं। अब मुझे c कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे कंडीशन दे रखी है y0। तो ये जो y0 दे रखा है दैट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है f ऑफ 0 इक्वल टू 1। मतलब अगर x की वैल्यू आप 0 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो ये 1 अपॉन log 2 हो जाएगा
और यहां पर y इक्वल टू क्या रखना है 1, तो ये पार्ट 0 हो गया y की जगह 1 रखने पे, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे लिए -1/log2। सारे log e टू द बेस हैं। अब मैं यहां पर फाइनल इक्वेशन आपकी लिख देता हूं। मुझे मिल गया है 2 to the power y - 1/log2 और इक्वल्स टू 2 to the power x/log2 -1/log2। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड में log2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन आई विल गेट एज log 2 to the power y - 1 इक्वल टू 2 to the power x - 1। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, e to the power this इक्वल टू 2 to the power y - 1। अब मुझे लास्ट कंडीशन यूज करनी है, f1 की वैल्यू निकालनी है। मींस x की जगह मुझे 1 रखना है। तो जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x to the power 1, सॉरी ये y है, x to the power 1 रखा, 2 - 1 तो ये बचा e, तो इक्वल टू में 2 to the power y - 1 बचा। ठीक है जी, मैं 1 को इस साइड ले आऊंगा, 1 + e इक्वल टू 2 to the power y। अब मुझे सिर्फ इसको लॉग लेना है बोथ द साइड। जैसे ही मैं लॉग लूंगा मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, और मैं लॉग अगर डायरेक्टली 2 के बेस पर लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, log base 2 1 + e इक्वल टू y, एक्सपोनेंट आगे आ जाती है, log 2 to the base 2। तो 2 के बेस पर मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे यहां 2 जो दिख रहा है उसको 1 करना है एज पर द ऑप्शन। तो मेरा ऑप्शन क्या करेक्ट आया, y की वैल्यू ये तो 1 हो गया, log to the base 2 1 + e, log to the base 2 1 + e, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आ गया है। तो इस क्वेश्चन में हमने काफी सारे लॉगरिथमिक के फॉर्मूले यूज किए, उसके काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज किए, और साथ में हमने वेरिएबल सेपरेशन यूज किया टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन जो मुझे गिवन थी उसको क्रैक करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन के साथ साथ नोट करते जाएं कि सर कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहां यूज कर रहे हैं। अगर उन कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तो भी मैं आपको उसको क्लियर करूंगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुझे एक लिमिट दे रखी है sin² पाई cos टू द पावर 4/x टू द पावर 4 की, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। मुझे एक लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 पे sin² पाई cos टू द पावर 4x अपॉन x टू द पावर 4 की। सबसे पहले ही जैसे ही स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस देखते हैं उनके मन में आता है कि x इक्वल टू अगर मैं 0 रख दूंगा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0/0 फॉर्म। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे x टू द पावर 4 है, आपको 4 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो काफी लेंदी हो जाएगा। इन कंपटीशन में हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम को सेव करने के लिए हम सारी कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन भी सक्सेसफुली सॉल्व हो जाए और ज्यादा टाइम भी ना लगे। तो उसमें वैसा ना करते हुए हम sin² थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो sin² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। वही मैं यहां यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला। तो मेरी ये लिमिट कन्वर्ट किस में हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 2 थीटा 2 पाई cos 4x अपॉन x टू द पावर 4। अब मुझे एक फॉर्मूला और पता है लिमिट का कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं 1 - cos x अपॉन x की, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे इस लिमिट का आंसर क्या मिलता है, यही लिमिट मैं यूज करने वाला हूं। तो यहां मुझे मिलता है 1। इसका आंसर क्या आता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1।
तो मैंने यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये यूज किया और सेकंड कॉन्सेप्ट अब मैं लिमिट का ये यूज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। मुझे इस लिमिट की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 माइनस कॉस 2 कॉस टू दी पावर 4x। अब मुझे इसको नीचे क्या लाना है, x लाना है। जो ये चीज़ है वही मुझे नीचे लानी है, तो मैं उसका मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड किया है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। x टू दी पावर 4 इसके ऑलरेडी नीचे था, वो मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब जैसे ही मैं ये करता हूं तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर मुझे लिमिट आ गई 1। अब मैं यहां पर x की वैल्यू देखूंगा तो ये आ गया मुझे x की वैल्यू 2 पाई अपॉन एक्स टू दी पावर 4 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 4। अच्छा, लिमिट में जो x टेंड्स टू 0 है वो x टेंड्स टू 0 को जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x की जगह आप ये वैल्यू को देख सकते हैं, इस थीटा को। इसमें कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई है। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या बचा, ये तो 1 आ गया। अब मुझे यहां पे करना है तो मैं क्या करूंगा, cos टू दी पावर 4x अपॉन एक्स टू दी पावर 4 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा। मुझे यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर करना पड़ेगी, साइन टू दी पावर 4x का मल्टीप्लाई और साइन टू दी पावर 4x का डिवाइड। ठीक है जी। अब मुझे ये वाली लिमिट जो है ये कितनी आती है, ये भी 1 आती है। लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ये भी 1 हो गई। अब मेरे पास क्या बचता है, कॉट 2 पाई अपॉन दिस। तो मेरे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला पार्ट। इसमें आप जैसे ही x रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 पाई। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, दो लिमिट के फॉर्मूले और उसमें कन्वर्ट करने के लिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया विदाउट चेंजिंग द वेरिएबल। मतलब x के लिमिट को बिना चेंज किए कर दिया, क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है जहां मुझे एक एक स्टेप शो करनी पड़े। ठीक है जी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आता है क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का किया, लिमिट्स का किया, उसके पहले हमने डिटरमिनेंट का किया जहां पे d इक्वल टू 0 था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग cosec 18 एज इट्स रूट। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रूट क्या होना चाहिए, cosec 18 डिग्री। cosec 18 डिग्री अगर रूट है मतलब उसका सॉल्यूशन है। तो मुझे सिर्फ cosec 18 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो मुझे पता है √5 + 1। ठीक है जी। cosec 18 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, आपको 18 इंटू 5 90 होता है। तो इसको cosec 5x इक्वल टू cosec 2x + 3x से आपको कैलकुलेट करना होगा, जो आ जाएगा √5 + 1। अब मुझे देखना है किस इक्वेशन का रूट √x + 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये रूट जो आया है मुझे, ये x की वैल्यू है। अब मैं अगर x माइनस दिस करके चलता हूं, x माइनस दिस इंटू दिस, तो मुझे कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका ईजीएस्ट वे क्या निकालें जिससे कि न्यूमेरिकल को बहुत ईजिली सॉल्व किया जा सके। मुझे एक रूट पता है, हैविंग इट्स रूट्स cosec 18 √5 + 1। तो cosec 18 को अगर क्वाड्रेंट में देखेंगे तो √5 - 1 भी हो सकता है। तो हमें यहां से इसकी वैल्यू फिर इक्वेशन में डालनी है बाय पुटिंग x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स इक्वल प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो cosec 18 की दो वैल्यू √5 + 1 एंड √5 - 1 को आपको यहां यूज करना है। आपको फिर क्या करना है, x माइनस एक रूट हो जाएगा, ये रूट प्लस माइनस में है तो एक रूट हो गया ये, और एक रूट हो गया आपका x + √5 + 1।
आप या तो इन दोनों को सॉल्व करें या यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें। अगर √5 + 1 और √5 माइनस वाला पार्ट लिया गया तो क्या बचेगा आपके पास, √5 + 1 ये लिया आपने एक बार, और एक है -√5 + 1, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है जी, ये चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना ये आता है हमें लाइन सेगमेंट से, मतलब ये हमें स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन आ गया है। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मुझे डिस्टेंस ऑफ लाइंस x cosec थीटा प्लस y sec थीटा दिया हुआ है, मतलब दोनों इक्वेशन की लाइन दी हुई है और दोनों इक्वेशन का हमें ओरिजिन से डिस्टेंस बोला गया है p एंड q है, तो हमें ऑप्शन चूज करना है कौन सा करेक्ट है। तो हमें क्या बोला गया है, हमें दो लाइन दी गई हैं, मैं लाइन की इक्वेशन लिखता हूं s cosec थीटा प्लस y sec थीटा इक्वल टू k cot 2 थीटा, ये पहली इक्वेशन है लाइन की। दूसरी इक्वेशन क्या है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू k sin 2 थीटा। ये दो इक्वेशन मुझे दे रखी हैं लाइंस की, और मुझे बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज p, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज q। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं, 1/sin थीटा 1/cos थीटा रखूंगा तो ये मिल जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा, नीचे आएगा sin थीटा cos थीटा, cot थीटा को cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा रखूंगा तो sin थीटा cos थीटा वहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा बस, तो ये बच जाएगा k/2 sin 2 थीटा। ये है 1 इसका डिस्टेंस जब हम निकालते हैं ओरिजिन से, उसका फॉर्मूला हम सबको पता है, कोई भी लाइन ऑफ इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दी हुई है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, और मुझे अगर x1 y1 पॉइंट से निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c इसका मॉडुलस अपॉन √a² प्लस b²। सिर्फ इतना फॉर्मूला मुझे यूज करना है दोनों इक्वेशन का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम द ओरिजिन। जब मैं पहली इक्वेशन का करूंगा तो a क्या दिया हुआ है cos थीटा इंटू x1 y1 क्या है 0 0, तो ax1 by1 तो कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा मेरे पास -k/2 sin 2 थीटा, लेकिन यहां मॉडुलस होता है तो मैं उसको क्या लिखूंगा प्लस k/2 sin 2 थीटा, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, p के। सेम 0 0 कोऑर्डिनेट से जब हम इस लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम ओरिजिन तो ax1 by1 तो 0 हो गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा k sin 2 थीटा इक्वल टू q। यहां पे भी नेगेटिव साइन जो था मैंने हटा दिया, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव क्योंकि ये मॉडुलस साइन लगा हुआ है। अब मुझे p और q में रिलेशन देखना है, तो मैं यहां पर इस 2 को यहां ले जाता हूं, ये हो जाएगा 2p। अब मुझे दिख रहा है साफ साफ, सॉरी यहां पर cos 2 थीटा बचेगा, सॉरी ये बचेगा cos 2 थीटा। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करना है, तो 2p² यानी 4p² प्लस q², क्या बचेगा k², क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा तो 1 हो जाएंगे, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, फर्स्ट वाला, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से सॉल्व होता है ये हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट में इक्वेशन को सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया फर्स्ट को, और सिंपल एक फंडा यूज किया, द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट, जो हमने यूज किया यहां पर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूले में बीच में जो न्यूमेरिकल में यूज हो रहे हैं वो क्लियरली करता जा रहा हूं, आप उस पर काफी ध्यान दें और नोट डाउन करते जाएं कॉपी पे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर।
जो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब कोनिक का एक क्वेश्चन हमें मिल गया। स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कोनिक, हमने क्वाड्रेटिक वगैरह के कर लिए हैं। ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम कौन सी लेंथ होती है? अगर कोई भी पैराबोला मुझे दिया गया है तो जो फोकस से, ये तो वर्टेक्स हो जाता है, ये फोकस, फोकस से जो लाइन परपेंडिकुलर पास होती है उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। जनरली अगर कोई भी पैराबोला दिया गया है तो उसका जो 4a पार्ट होता है, 4 टाइम्स द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम की लेंथ। तो मुझे बोला गया है द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला whose vertex and focus are on the positive x axis at a distance r and x। मतलब इसका यह है कि मेरा जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स और फोकस दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। ये वर्टेक्स, ये मैंने फोकस ले लिया, और इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये r है, ये s है। तो ये वाला पैराबोला ऐसे बनेगा। अब मुझे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिल गए r0 और मुझे फोकस के कोऑर्डिनेट मिल गए s0। मुझे सिंपली पता है द डिस्टेंस बिटवीन जो वर्टेक्स एंड फोकस होता है, जिसको हम यहाँ पे vf बोल रहे हैं, उसका अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो वो मेरा लेटस रेक्टम होता है। इसमें हम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड फोकस का 4 टाइम्स अगर मैं लेता हूं तो दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सिंपली अगर मुझे लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है तो मुझे VF निकालना है। VF कितना है? S माइनस R। तो मुझे सिर्फ उसको 4 टाइम्स करना है एज पर दिस कॉन्सेप्ट। तो मेरा कौन सा आंसर करेक्ट आ गया? सी ऑप्शन इज एक्यूरेटली करेक्ट। आई होप मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूं आपको ठीक से उसके सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। थोड़े थोड़े कैलकुलेशन कई बार मैं एलिमिनेट कर देता हूं क्योंकि वो काफी इजी होते हैं, लेकिन मैं उसको पूरा क्लियरिफाई कर देता हूं कि ये कैसे किए जाएंगे। आई होप और जी मेन और नीट वाले स्टूडेंट मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। जी मेन 2022 को काफी अच्छे से क्रैक करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो, 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट मैं काफी सारे अपने चैनल पे डालता रहता हूं, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। अपने डाउट्स हो सके तो मुझे कमेंट करके भेजें, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.